वेलकम टू एग्रीकल्चर बाबा क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल में हम मिट्टी के वर्गों के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो पे चलते हैं। कुछ विद्वानों ने भारतीय मृदा को 6 वर्गों में विभक्त किया है। लवड़ी तथा पीट व दलदली मृदाओं को समस्याग्रस्त मृदा में रखा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारतीय मिट्टियों को 8 मुख्य प्रकार बताए हैं: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, पीट व दलदली मृदा और लवड़ी एवं क्षारीय मृदा। हम आज इन 8 प्रकार के ये जो मिट्टियाँ आपसे बताए गए हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला, जलोढ़ मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र देश के लगभग 43.4% भू क्षेत्र पर है और यह भारतीय मृदा के सर्वाधिक विशाल वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। यह उत्तर भारत के मैदानों तथा दक्षिण भारत के तटीय मैदानों की मिट्टी है जो मुख्यतः नदियों द्वारा वाहित होती है। बृहद मैदान के पुराने जलोढ़ों को बागर कहा जाता है। नदियों के बाढ़ के मैदानों में बिछ जाने वाले नए जलोढ़ों को खादर कहते हैं। इन मृदाओं में पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि की खेती के लिए उपयुक्त होती है। दूसरा है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। यह मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के लावा क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी मृत्तिकामय, अत्यधिक लसलसी, अपारगम्य, सूखने पर फटने वाली अर्थात अत्यधिक संकुचन एवं फैलाव के गुणों से युक्त होती है। इसमें चूना, लौह, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा जैविक पदार्थों का अभाव होता है। इस मिट्टी को रेंगूर व उत्तर प्रदेश में करेल तथा कपास मृदा भी कहा जाता है। यह 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है जो देश के 15.2% भू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। यह भारतीय मृदा का तृतीय विशालतम वर्ग है। यह कपास, मूंगफली, चना, सोयाबीन, तिलहन, गेहूं आदि के लिए उपयुक्त होती है। तीसरा है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। यह मिट्टी संपूर्ण तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तथा उड़ीसा, छोटा नागपुर एवं बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इस मृदा का विस्तार 6.1 लाख वर्ग क्षेत्रफल देश के लगभग 18.6% भू क्षेत्रफल पर पाया जाता है। इस प्रकार यह मृदा देश का द्वितीय विशालतम वर्ग है। इसका निर्माण ग्रेनाइट, नीस तथा शिष्ट खनिज आदि खनिजों से हुई है। इसमें लोहे का अंश अधिक पाया जाता है किंतु जीवांश, नाइट्रोजन, फास्फोरस व चूना की कमी पाई जाती है। सिंचाई के द्वारा इसमें तंबाकू, बाजरा, तीसी, गेहूं, दलहन आदि की खेती की जाती है। चौथा है लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सॉइल। यह स्थान बड मिट्टी है जो लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात यह देश के लगभग 3.7% भू क्षेत्र पर विस्तृत है। आर्द्र और शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निच्छलन की प्रक्रिया कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा एवं असम के पहाड़ी क्षेत्रों में क्रियाशील होती है। फलतः इन क्षेत्रों में ही लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इनमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, चूना आदि का अभाव होता है। लोहा, एल्यूमिनियम अधिक पाए जाते हैं। इस मृदा में चाय, कहवा, रबड़, काजू, सिनकोना आदि की बागानी होती है। पांचवा, मरुस्थलीय मृदाएं, डेजर्ट सॉइल। ये मृदाएं शुष्क तथा आर्द्र शुष्क प्रदेशों में पाई जाती हैं। इन प्रकार की मृदाएं राजस्थान, हरियाणा, दक्षिण पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के कुछ भागों में पाई जाती हैं। शुष्कता व भीषण ताप के कारण चट्टान विखंडित होकर बालू के कणों में परिणित हो जाती हैं। इस मिट्टी में लवण व फास्फोरस अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जीवांश पदार्थ व नाइट्रोजन का अभाव होता है। सिंचाई द्वारा ज्वार, बाजरा, मोटा अनाज, सरसों आदि की खेती की जाती है। छठवां है पर्वतीय मृदाएं, हिल सॉइल। इसे वनी मृदा भी कहा जाता है। इसका विस्तार
2.85 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। ये नवीन व अविकसित मृदाएं हैं जो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हैं। इसमें पोटास, चूना व फास्फोरस का अभाव होता है, पर जीवांश प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, आलूचा आदि फल वृक्ष उगाए जाते हैं। सामान्यतः इस प्रकार की मृदाएं अम्लीय स्वभाव की होती हैं। 7वां, पीट दलदली मृदाएं, पेटी एंड मर्सी सॉइल। पीट मृदाएं नम जलवायु में बनती हैं। सड़ी वनस्पतियों से बनी पीट मिट्टियों का निर्माण कोचीन, केरल तथा तमिलनाडु के आर्द्र प्रदेशों में हुआ। इन मृदाओं में जैविक पदार्थ व घुलनशील नमक की मात्रा अधिक होती है। ये मृदाएं काली, भारी व अम्लीय होती हैं। दलदली मृदाएं तटीय उड़ीसा, सुंदरवन, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भागों तथा तटीय तमिलनाडु में पाई जाती हैं। निचले क्षेत्रों में जलाक्रांति तथा अवायु दशाओं में इस मृदा का निर्माण होता है। इसमें फेरस आयरन होने से प्रायः इनका रंग नीला होता है। यह अम्लीय स्वभाव की मृदा होती है तथा इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10 से 40% तक होती है। इसमें धान उगाया जाता है। इस प्रकार की मृदा में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। विशेषकर तटीय क्षेत्रों में यह होती हैं। 8वां, रबड़ी तथा क्षारीय मृदाएं, सैलिन एंड एल्किन सॉइल। ये मृदाएं विशेष रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में लगभग 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। नहर सिंचाई के क्षेत्रों में भी ऐसी मृदा का निर्माण होता है। रेह, कल्लर तथा ऊसर आदि इनकी अन्य संज्ञाएं हैं। ऐसी मृदाओं के ऊपरी सतह पर सफ़ेद रंग की लेह लवड़ी मृदा पदार्थ सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आदि के कार्बोनेट तथा सल्फेट का जमाव हो जाता है। क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम तथा नाइट्रोजन का अभाव रहता है। इस प्रकार की मृदाओं में बरसीम, धान, गन्ना व अमरूद, आंवला, फालसा तथा जामुन आदि के लवण प्रतिरोधी फसलें व फल वृक्ष पाए जाते हैं।